सत्साहे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने क्या सुना कि संत महात्मा जितने आए हैं वो आंसू बहाकर चले गए, लेकिन ये याद और रखें, गरीब तबके को, जो इंसान दबे कुचले हैं, जो कर्म के मारे हुए नीचे बैठे हैं, उनको ज्यादा समझाया गया। क्योंकि अच्छी विचारधारा का इंसान है वो सैन को समझ लेता है और इनके आगे कितना बोलते चलते हैं तो भी नहीं समझ पाते। इसलिए वो सारे रो रो के चले गए। जब वो चले गए उसके बाद में पीछे दीपक जला दिया और ये हमारा था। मरने के बाद, चोला छोड़ने के बाद, चले जाने के बाद ये लोग अपनाते हैं। जिंदा जी उनको दुख देते हैं और जिंदा जी तो उनका मुकाबला करते हैं, उनको कोई नहीं मानता। तो मेरे प्यारे ज्ञानिक पुरुषों, मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, इस वीडियो के बाद आज आप सुनेंगे कि कलयुग में सतयुग आया है, संगम युग है। संगम युग की क्या निशानी होती है? कुछ सही बोलने वाले होते हैं, कुछ गलत बोलने वाले होते हैं, आपस में भिड़ रही हैं। पिछली वीडियो में आपने सुना होगा संसार सुकड़ता है। एक चीज जब फैलती है तो दूसरी सुकड़ती है, एक सुकड़ती है तो दूसरी फैलती है। तो आओ, आज हम क्या दृश्य देख रहे हैं पूरे विश्व में, यही तो हो रहा है। तो इसलिए प्रभु से पुकार करी कि हे मालिक, अब कोई रास्ता बताओ। तो मालिक ने आज से 22-23 साल पहले ये पुकार करी थी कि ऐसा होने वाला है। जरा सुनो उस समय की जो बात थी, उस समय क्या पुकार हुई थी, जरा सुने। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आ जाती है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और समझ ना आए तो अनलाइक भी करिए, और कमेंट तो जरूर लिख दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए, ताकि मैं आपके विचारों को पढ़ लूं कि भाई आप क्या चाहते हैं और कैसे आपको समझ आती है। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जरा सुनिए, अब सतयुग की पुकार है, सतयुग आने को तैयार है। सतयुग आने को तैयार है, सतयुग आने को तैयार है, अब तेरा ही इंतजार है। सच्चे मन से ध्यान लगा लो, थारा बेड़ा पार है। सतयुग आने को तैयार है, तेरा ही इंतजार है। सच्चे मन से ध्यान लगा लो, तेरा बेड़ा पार है। सतयुग आने को तैयार है, अब थारा ही इंतजार है। सच्चे मन से ध्यान लगा लो, थारा बेड़ा पार है। आप जरा सुनिए, बुरा वक्त था वो पीछे जा लिया है और अच्छा वक्त आने को है। तो कैसे आने को है? बुरा वक्त था पीछे जा लिया, करना हो सो कर ले, करना हो सो कर ले। बुरा वक्त तेरा पीछे जा लिया, करना हो सो कर ले, करना हो सो कर ले। उस परम पिता ने छूट दे तो बुरे कर्म से डर ले, बुरे कर्म से डर ले। परम पिता ने छूट दी है, बुरे कर्म से डर ले, बुरे कर्म से डर ले। तेरी विपदा सारी हर ले, कौन? परमात्मा हर लेगा। तेरी विपदा सारी हर ले, प्रभु को तुमसे प्यार है।
सच्चे दिल से ध्यान लगा ले तो तेरा बेड़ा पार है। सच्चे मन से ध्यान लगा ले तेरा बेड़ा पार है। सतयुग ज्ञानी को प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर इस बात को आपने पूरी तरह से समझ लिया है और पूरी तरह से जान लिया है तो तुम्हें ये समझना है कि मेरा बुरा वक्त था वो पीछे जा लिया और परम पिता परमात्मा ने छूट दी है तुम्हें, यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। लेकिन यूं कह दिया बुरे कर्म से तो तू डर ले, अगर बुरे कर्म करेगा तो मेरे पल्ले कुछ है नहीं। अगर तुम बुरे कर्म से डर के भलाई की ओर चलेगा तो मैं तेरी सारी विपदा हार लूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, परमात्मा ने कहा। लेकिन प्यारे बच्चों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी इस बात को आपने समझ लिया और जान लिया है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ये ऐसा कैसे हुआ? जब से मेरा जन्म हुआ तब से लगातार मैं क्षमा याचना कर रहा हूं, याचिका पेश कर रखी है प्रभु के आगे। जन्म के समय से ही मैंने कहा कि प्रभु मैं इस संसार में कैसे जीऊंगा, ये संसार तो दोगला है, द्विभाषी है, दीन ईमान नहीं है। यहाँ पर ये कोई नाते रिश्ते को भी नहीं जानते, ये किसी ऊंचे नीचे को भी नहीं जानते। तो मेरी याचिका की सुनाई होते होते आज याचिका के ऊपर प्रभु ने कहा कि प्यारे बच्चे, ये तेरी सुनाई है लेकिन मेरे कुछ नियम है, इस नियम पे चलना पड़ेगा। वो नियम तुम अपना लेते हो तो तुम्हारे बेड़े पार है। जरा कैसे? समायाचना करी हुई थी, होगी थारी सुनाई, अब होगी थारी सुनाई। समायाचना करी हुई थी, होगी थारी सुनाई, होगी थारी सुनाई। कर्म करे की माफी होगी, सत की लागी गवाही, तुझ पे सत की लागी गवाही। कर्म की माफी होगी, सत की लागी गवाही, सत की लागी गवाही। सत की गवाही देने के बाद क्या होगा? भरपाई कौन करेगा? भरपाई तो बीच में तुम्हारा जमानतिया आया है वो करेगा। वो कोई न कोई तरीके से तुम्हारे किस्तों में पूरा करा देगा। तो कैसे हुआ? फिर करी है भरपाई, कर दी है भरपाई यार, सुकड़ता संसार है, सच्चे मन से ध्यान लगा लो तो थारा बेड़ा पार है। सच्चे मन से ध्यान लगाओ थारा बेड़ा पार है। आने को तैयार है तेरा ही, सच्चे मन से ध्यान लगाओ थारा बेड़ा पार है। प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझते हो तो तुम युगों युगों के जेली हो। जेल इस संसार वाली जेल नहीं, ये तुम्हारे शरीर वाली भी जेल है। इस शरीर को बुरा नहीं बताता। सारे संत महात्मा कहते हैं 84 लाख योनियां भोग कर जन्म मिला, लेकिन मेरे अपने अनुसार तो बहुत ज्यादा भ्रम है। ये 84 लाख योनियां नहीं है, मेरे अनुसार नहीं है। उनने गिनी होगी, मैंने गिनी नहीं, क्योंकि मैं तो हमेशा यूं कहता हूं मेरी गाई कोई मत गाना। मेरी गाई गाओगे तो धक्का यमों की खाओगे, और मेरी खोजी खोजोगे तो अमर लोक को शोधोगे। और जब तक ना देखो नैना तो मत मानना किसी का कहना। आकाश में हदर धरा में धोती सूखती हो तो भी मत मानना कोई जादूगर है तुम्हारी आंखों के पट्टी बांध दी। इसलिए अपना अनुभव करके
और सच्चाई है उसको मानो तो मनुष्य चोला है, ये 4 रस्सियों में बंधा हुआ है, इंडस जेरजर स्वेदज और जड। 84 लाख योनियां भोग के जन्म मिला और अब हम नामधारी बन के क्या करें इस चोले के लिए कि मैं दोबारा आदमी ना बनूं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे अपने अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार 84 लाख योनियों का चक्कर पीछे नहीं, लेकिन आगे भी ये चक्कर नहीं कि तुम दोबारा मनुष्य नहीं बनेगा। मनुष्य बनना है, लेकिन कौन सा बनना है? मैं ऐसा मनुष्य बनूं। जीवन जीने के लिए 4 सुख चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख वचन सिद्ध नारी। ऐसे 4 सुखों वाला इंसान बने, बिल्कुल साफ सुथरी नियत वाला एक परमात्मा के समान इंसान बने। क्या हर्ज है उसमें बनने में? तो ये तुम्हारे जो जेल है, यानी कभी गरीब कभी अमीर, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी टोटे में कभी नफे में, ये सारी जेल है। ये जेल बंद हो जाएगी और एक स्वस्थ और शुद्ध आत्मा, शुद्ध विचार वाला इंसान बन जाओगे। तो जरा कैसे? ये युगों युगों की जेल है, पुराने युगों की। युगों युगों के जेली है, उन पर रहमत बरसाई जी। युगों युगों की फिर हार जीत का होया फैसला, सत ही असल कमाई है, सत ही असल कमाई है। हार जीत का होया फैसला, सत ही असल कमाई है, सत ही असल कमाई है। फिर जीवों की मन में भाई है, जीवों की मन में भाई है, सत का ही प्रचार है। सच्चे मन से ध्यान लगा ले तो थारा बेड़ा पार है। वो तैयार है, जार है, सच्चे मन से ध्यान लगा लो पार है। प्यारे बच्चों, अब इसका निचोड़ सुने, बड़ा गहराई से सुने। पक्का सौदा सबका प्यारा है। पक्का सौदा में न जाति है, न धर्म है, न समाज है। पक्का सौदा पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है और इसमें सभी भले और बुरे समाज आते हैं। करनी अपनी अपनी होती है, जो जैसी करनी करते हैं वैसी भरते हैं। तो जरा सुनिए, ये मालिक का आदेश है, पक्का सौदा किसी इंसान का नहीं है। तो जरा कैसे? पक्का सौदा सबका प्यारा, मालिक का आदेश है जी, मालिक का आदेश है। पक्का सौदा सबका प्यारा, मालिक का आदेश है, मालिक का आदेश है। ये ओवंग सोवंग शब्द स्वरूपी दिशा निर्देश है, मिलगी दिशा निर्देश है। ओवंग सोवंग शब्द स्वरूपी निर्देश है, निर्देश है। फिर अमर आनंद का भेष साधो, अमर आनंद का भेष साधो, समझो कई हजार है। सच्चे मन से जो ध्यान लगा ले, उसका बेड़ा पार है। को तैयार है, तेरा ही इंतजार है। सच्चे मन से ध्यान लगा ले, उसका बेड़ा पार है। सतयुग आने को तैयार है। प्यारे बच्चों, सतयुग का संदेश तो आपको दे दिया है,
लेकिन संदेश मानने वाला कौन कौन होता है? अगर मैं यहाँ अटपटी भाषा बोलता और कुछ अटपट कह जाता तो यहाँ पर लाखों लाइक वाले हो जाते, लाखों कमेंटर हो जाते। लेकिन जब सत्य की बात कहता हूं तो सब आगे पीछे होते हैं, क्या कहें, क्या लिखें, क्या सुने। अगर तुम इसके ऊपर पूरा ध्यान दो तो ये याद रखना, परचून की दुकान में बहुत बड़ी भीड़ होती है और शराब के ठेके पर भी बहुत बड़ी भीड़ होती है। जमरी की दुकान पर भीड़ नहीं होती। लेकिन जमरी तो जमरी होता है, बहुत ऊंचा कार्य होता है। वहां तो हीरे पन्ने का व्यापार होता है, सोने का व्यापार होता है। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात को समझते हो तो सत्य के ग्राहक बहुत कम हैं और असत्य के ग्राहक तो पूरी तरह से भरे पड़े हैं दुनिया में। सब जगह जहां देखो वहीं है सत्य। बुरा बोलो, किसी की काट कर दो, सब भीड़ हो जाएगी। यूं कह दो सब कोई बुरा नहीं दुनिया में, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, तो कहेंगे ये पागल है। इसलिए मैंने सबको कह दिया मुझे पागल ही समझ लो, लेकिन मेरी बात सुन जरूर लो। मैं पागल ही मंजूर कर लेता हूँ, मुझे कोई मूर्ख कह दे तो भी मंजूर कर लेता हूँ, कोई मुझे बुरा बोले तो भी मैं खुशी मनाता हूँ। बुरा बोल के भी मेरा नाम लेता है, पागल कह के भी नाम लेता है, बुराई करके भी नाम लेता है। सब मेरे हैं, जो मुझे कहता है सब हजम है। यहाँ तो सब हजम हो जाता है। जैसे समुद्र है, समुद्र में मगरमच्छ भी पड़े रहते हैं, समुद्री जहाज भी चलते हैं और नदियां जाकर वहां गिर जाती है, गंदे नाले भी गिर जाते हैं, सब हजम होते हैं। कोई बात नहीं, जैसे कहे वैसे कहें, लेकिन मेरी बात को सुन जरूर लेना, सुन के अमल जरूर करना इसके ऊपर कि मैंने सत्य कहा है या असत्य कहा है। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात आपको समझ आ गई है तो एक बार फिर कह दूंगा कि इस वीडियो को पूरी तरह से पढ़कर, जानकर, सुनकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट भी जरूर लिखिए, ताकि परमात्मा सबका भला करे और हम सब एक हो जाएं। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।